नेपाल संसार का एकमात्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र। अब लुम्बिनी में नेपाल सरकार ने एक भव्य बौद्ध मंदिर बनवाया है, जिसका उद्घाटन करने वर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री यू नू वहां पहुंचे थे। इसमें एक भव्य प्रतिमा भगवान बुद्ध की बालकपन की भी प्रतिष्ठापित की गई है, जो वर्मा में बनी है और जिसे संसार भर के बौद्ध बालक बालिकाओं द्वारा संग्रहित धन से बनाया गया है। इस देवालय में भगवान बुद्ध की जो विशालकाय मूर्ति है, वह भी वर्मा की ही बनी है। पंडित मुरलीधर भट्टारी कृत नेपाल और उसकी संस्कृति पुस्तक के अनुसार आद्य शंकराचार्य उस देश में संव्याप्त बौद्ध धर्म को निरस्त करने गए थे। इसकी पुष्टि श्रीमज्ज जगत गुरु शंकर मठ विमर्श ग्रंथ से होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के निकट शंकराचार्य मठ वहां अभी भी वर्तमान है। बागमती नदी के बाएं तट पर महाबौद्धनाथ का उतुंग स्तूप है। इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी हैं। उसके शीर्ष पर 2 विशाल नेत्र बने हैं, मानो ईश्वर अपने नेत्रों से आगंतुकों के पाप पुण्य को परख रहा हो। आंखों के बीच नाक का चिन्ह भी बना है। स्तूप का विशाल प्रांगण है, जो 4 द्वारों वाली 4 दीवारी से घिरा है। स्तूप के 13 चौकोर वर्ग हैं, जो क्रमशः एक के बाद दूसरे से छोटे होते चले गए हैं। यह बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार 13 स्वर्गों या 13 वर्गों के प्रतीक हैं। उनका शीर्ष भाग पीतल और तांबे से बना एक सोने से मढ़ा हुआ है, जो स्वर्ण शिखर जैसा चमकता है। यहाँ भारतीय, नेपाली, तिब्बती और वर्मी बौद्ध भक्ति भावना सहित दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। हिंदू गृहस्थों की श्रद्धा भी इस धर्म स्थान के लिए कम नहीं है। संसार भर में सबसे बड़ा बौद्ध चैत्य नेपाल का बोधनाथ है। यह काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से 1 मील उत्तर की ओर है। तिब्बत, सिक्किम, भूटान, चीन, वर्मा, श्याम आदि के हजारों यात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का अध्यक्ष तिब्बत के दलाई लामा का प्रतिनिधि होता है। उसे चिकाई लामा कहते हैं। ललितपुर का महाविहार लगभग 800 वर्ष पुराना है। श्रावण मास में बौद्ध महिलाएं उपवास करती हैं और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आती हैं। महाबौद्ध मंदिर पंडित अभयराज ने बनवाया है। उसमें 2300 ईंटें ऐसी लगती हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित हैं। काठमांडू से 1 मील आगे पश्चिम में एक हरी भरी पहाड़ी पर बौद्धों का प्रख्यात तीर्थ स्वयंभूनाथ है। स्तूप का व्यास 60 फीट और ऊंचाई 30 फीट है। उस पर नासिका सहित दोनों नेत्र महाबौद्धनाथ जैसे ही हैं। उसकी ऊपरी रचना मंदिराकार है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखते ही बनती है। उसके विशाल प्रांगण में गणेश, कार्तिकेय, शिव, विष्णु, सूर्य और सरस्वती तथा अन्य देवताओं की अनेक प्रतिमाएं हैं। मंदिर के चारों ओर ढोल जैसी घिरनियां लगी हैं और उन पर मणि पद्मे हुम मंत्र खुदा है। तिब्बती बौद्ध इसी का जप करते हैं। इस क्षेत्र में विहार और चैत्य भी दर्शकों के लिए समुचित आकर्षण के केंद्र हैं। पाटन के दरबार प्रांगण में खड़े होकर ऊपर नजर उठाते ही गगनचुंबी देवालयों और बौद्ध पेगाडाओं की विशाल पंक्ति खड़ी दिख पड़ती है। सभी बहुत कलापूर्ण हैं। इन्हें देखने पर उन दिनों की स्थिति सामने आ खड़ी होती है, जब इस देश में धार्मिक उत्साह उमड़ा था और लोग बड़े अरमानों के साथ ऐसे धर्म स्थानों की संस्थापना भारी श्रम, व्यय और मनोयोग के साथ करते थे। इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार नेपाल में ही उस विशिष्ट वास्तुकला का आविष्कार किया गया, जो पीछे चीन, वर्मा, हिंद, चीन आदि देशों में गई और बौद्ध शैली कहलाई। पेगोडा स्तर के 2 देव मंदिर मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बिखरे पड़े हैं। उस स्थापत्य कला का मूल स्रोत अब नेपाल में स्वीकार किया जा रहा है। नेपाल की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता उसकी धर्म समन्वय नीति है। हिंदुओं के वैष्णव, शैव, शाक्त मत वहां परस्पर सहयोग और सहिष्णुता पूर्वक पनपे और फले फूले हैं। जहां अन्यत्र धार्मिक मान्यताओं की भिन्नता को लेकर मनोमालिन्य या असहयोग का वातावरण बना, वहां नेपाल में समन्वय की नीति अपनाकर विचार भिन्नता को विभिन्न आकार प्रकार के फूलों से सजे गुलदस्ते की तरह सुशोभित किया है।
उस देश में एक ही देवालय में विभिन्न मतावलंबियों की देव प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं और अपने वीराने का भेदभाव किए बिना धर्म श्रद्धा वाले लोग उन्हें समान आदर के साथ पूजते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का भी ऐसा ही समन्वय यहाँ हुआ है। कितने ही देवालय ऐसे हैं जिन्हें बौद्ध या हिंदू किसी भी मत का या दोनों ही मतों का कहा जा सकता है। काठमांडू से 7 मील उत्तर में शिवपुरी पहाड़ी के निकट एक चौकोर तालाब में जलशाई बूढ़ा नीलकंठ की खुली हुई विशाल प्रतिमा है। वह वस्तुतः विष्णु की है, पर कुछ लोग उसे नीलकंठ महादेव की बतला देते हैं। इससे स्पष्ट है कि उस देश में शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध अपने अपने समय में अपने अपने विकास को प्राप्त होते रहे हैं। किसी का किसी के साथ संघर्ष नहीं हुआ, वरन समन्वयवादी दृष्टिकोणों ने विभिन्न मतालंबियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया था। इतना ही नहीं, वहां देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएं और कलाकृतियां मिली हैं जिनको हिंदू अथवा बौद्ध दोनों ही सिद्ध किया जा सकता है। स्वयंभूनाथ का मंदिर 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। उस पर पहुंचने को 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। यह पेगोडा की शैली पर बना है और मीलों की दूरी से दिखाई देता है। इसे बौद्ध और शैव दोनों ही सम्मान रूप से अपना उपासना केंद्र मानते हैं। उसे लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। नपत पोला का प्राचीन मंदिर समस्त नेपाल घाटी में सबसे ऊंचा मंदिर है और पेगोडा शैली पर 5 मंजिल का बना है। चांगू नारायण का मंदिर 1600 वर्ष पुराना है, जिसे राजा हरिदत्त वर्मा ने बनवाया था। उसमें विष्णु और बुद्ध दोनों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित हैं। भक्तपुर नगर का निर्माण चक्राकार हुआ है। हिंदू उसे विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हैं और बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन का। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी पुस्तक जागृत नेपाल में पशुपतिनाथ प्रतिमा के 4 मुख और सिर पर राज मुकुट की ऐसी विचित्रता बतलाई है जैसी शिव प्रतिमाओं के इतिहास में अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आती। शिवजी के 5 मुख माने जाते हैं। 4 मुख तो ब्रह्मा के होते हैं। इस पहेली का रहस्य उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस प्रतिमा में शिव विष्णु के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी समन्वय बताया है। चूंकि भगवान बुद्ध राजकुमार थे, इसलिए उनके सिर पर मुकुट होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। 4 मुखों को उन्होंने बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाओं का प्रतीक माना है। पहला जन्म, दूसरा तप, तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन और चौथा अवसान। इस प्रकार की संगति 4 मुखों और राज मुकुट की बिठाई जाए तो उसे युक्ति संगत ही कहा जाएगा। जिन दिनों यह प्रतिमा बनी है, उन दिनों नेपाल में अपने पूर्ववर्ती शैव और वैष्णव धर्मों की तरह बौद्ध धर्म की जड़ भी गहरी जम चुकी थी। समन्वयवादी नेपाली धर्माचार्यों को त्रिदेव समन्वय की बात सूझी और उसमें बौद्ध को भी सम्मिलित कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाटन नगर के हिरण्यकशु मंदिर के साथ भगवान बुद्ध का तिमंजला मंदिर है। बोध गया वाले मंदिर की नकल पर बना महाबुद्ध का यह विशाल मंदिर देखते ही बनता है। उसकी दीवारों पर तथागत की प्रमुख घटनाएं बड़ी सुंदरता के साथ खोदी गई हैं। यहाँ सन 1408 का बना महाप्रसिद्ध मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है, जिसे उनके शिष्य गोरखनाथ ने बनवाया था। उसे हिंदू और बौद्ध दोनों ही समान रूप से पूजते हैं और उसके इतिहास पर अपना अपना रंग चढ़ाते हैं। नेपाल के अनेक मंदिरों में हरिजन ही पुजारी हैं। कहीं कहीं ब्राह्मण और हरिजन दोनों ही समान रूप से पूजा संपन्न करते हैं। भद्रकाली सिद्ध पीठ के पुजारियों में एक चांडाल भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहता है। देश भर के मंदिरों में बिना किसी भेदभाव के छूत अछूत समान रूप से दर्शन करते हैं। केवल पशुपतिनाथ के मंदिर में इतना प्रतिबंध है कि वे नांदी तक ही जाएं और वहां ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नेपाल का पशुपतिनाथ भी है। इसकी एक विचित्रता यह है कि प्रातः काल प्रतिमा पर ठंडा जल डाला जाए तो उसके शीर्ष भाग से भाप निकलने लगेगी। इस संबंध में वहां कितनी ही अलौकिक किंवदंतियां प्रचलित हैं। मंदिर के कोष भंडार में एक मुखी रुद्राक्ष, सर्पमणि, गजमुक्ता,
दक्षिणवर्ती शंख जैसी दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित हैं। भावुक भक्त इन्हें सिद्धदायिनी और मंगलकारिणी मानते हैं। इस शिवलिंग का उत्तर मुख अर्ध नारी और अर्ध नर का सम्मिश्रण है। इसे शाक्त धर्म और शैव धर्म का समन्वय भी कह सकते हैं। यह प्रतिपादन उभयलिंगी मुखाकृति से परिलक्षित होता है। समस्त संसार में एकमात्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र नेपाल की लंबाई 500 मील और चौड़ाई 80 से 120 मील तक है। क्षेत्रफल 54,000 वर्ग मील है। आबादी 1 करोड़ के लगभग। समस्त नेपाल में मिलाकर कुल 60 मील लंबा रेल मार्ग है। मोटर मार्ग से ही इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना होता है। फिर भी यहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं। काठमांडू से वीरगंज केवल 128 मील है, पर इतनी दूरी मोटरें 10 घंटे में पार करती हैं। किराया भी 18 रुपए लगता है, जबकि यही यात्रा हवाई जहाज से 20 मिनट में पूरी हो जाती है और किराया भी 30 रुपए देना पड़ता है। इसीलिए हवाई यात्रा वहां अधिक प्रचलित है। छोटे छोटे हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। काठमांडू, पोखर, भैरहवा, नेपालगंज, जनकपुर, राजविराज, डांग, सिमरा, विराटनगर बड़े हवाई अड्डे हैं। छोटी पट्टियां तो कई जगह हैं। काठमांडू से तिराहा तक एक रज्जू मार्ग भी है। सन 1334 में मोहम्मद तुगलक ने नेपाल पर हमला किया। उसके बहनोई मलिक खुसरू के नेतृत्व में एक बड़ी घुड़सवार सेना चीन के रास्ते भेजी गई और उस देश को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। 1349 में एक आक्रमण बंगाल के शमसुद्दीन ने भी किया। इन आक्रमणकारियों ने लूट खसोट, तोड़ फोड़ और विनाश तो बहुत किया, पर वे अधिक समय तक वहां पैर न जमा सके। तब वहां वैश्य जाति के ठकुरिया वंश का शासन चलता था। वह लड़खड़ा रहा था। उधर भारत में भी मुसलमान आक्रमण का पूरा जोर था। इस स्थिति में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरि सिंह देव नेपाल पहुंचे और उन्होंने वहां के शासन की बागडोर संभाल ली। इसके बाद वहां क्षत्रिय वंश की शासन परंपरा चल पड़ी। नेपाल के 85% लोगों की आजीविका कृषि है। वहां गोवध का निषेध है। वहां की भाषा गोरखवाली है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी की ही एक शाखा मानी जाती है। इस देश के अधिकांश निवासी अपने को गोरखा कहते हैं। गोरखा गो रक्षक का अपभ्रंश है। गुरु गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण भी उन्हें गोरखा कहा जाता है। कुमारी रहने वाली एक जीवित कन्या को देवता मानकर पूजने की नेपाल में एक विचित्र पद्धति है। इस लड़की का पूजन स्वयं नेपाल नरेश भी करते हैं।